वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक अच्छा विषय, सकारात्मक विषय, उस पर मैं आपको मनहर की गपशप में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अमेरिका पूरी दुनिया में शोध के लिए जाना जाता रहा है, बल्कि अमेरिका शोध परक चीज़ों के कारण ही, शोधीय दृष्टिकोण के कारण ही दुनिया में वो एक नंबर की अर्थव्यवस्था बन पाया, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन अभी जब से ट्रंप आए हैं, और ट्रंप आए उससे पहले से ही जैसे हाल अमेरिका के होते गए, क्योंकि प्रौद्योगिकी विज्ञान में कई सारी जो नवीनताएं आ गई, जटिलताएं आ गई, उनका मुकाबला अमेरिका उस रूप में नहीं कर पा रहा है। अमेरिका भौतिक सुविधाओं से ओतप्रोत ऐसा राष्ट्र बन गया जहाँ पर लेबर इतना महंगा हो गया, जहाँ पर जीवन स्तर इतना उच्च होकर के इतना वहाँ पर खर्च बढ़ गया, जिसके कारण से अब सब कुछ वहाँ बहुत महंगा हो गया है। और जब बहुत महंगा हो जाता है तो दुनिया के अन्य लोगों के लिए भी वहाँ पर दूभर हो जाता है। अभी अभी ये हो रहा है कि वहाँ वहाँ पर खर्चों की कटौती, ये जो टैरिफ वगैरह, टैरिफ जो बेचारा, मैं बेचारा शब्द भी बोल रहा हूँ, ट्रंप जो परेशान हो रहा है अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। जैसे एक समय 2014 में नरेंद्र मोदी इस भारत की खस्ता हाल अवस्था से वापस उसको ऊपर लेके आए। कहाँ तो पेट्रोल पंप पर नो 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 पेट्रोल पंप जैसी अवस्थाएं थी। गैस के लिए 500 के लिए लाइनें लग रही थी। कई सारे बंदूर सुबह 4 बजे से उठ के लाइन पे लग रहे थे। देश हलाकान था, परेशान था। वहाँ से गड्ढे से वापस भारत को निकाल करके और दुनिया की जो 10वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था तक लेके आए। अभी हालत ये है कि चाइना नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका नंबर 1 की व्यवस्था है, और इनके बीच में अब ज़्यादा दूरी नहीं बची है। इसलिए अमेरिका हर हाल में वापस अपने स्थान को पाने के लिए प्रयासरत है। अमेरिका कर्जे में यहाँ तक गड़ा हुआ है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ 2 वीडियो में। तो अमेरिका की न केवल जीडीपी डाउन जा रही है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी नीचे जा रही है, कर्ज का बहुत बढ़ रहा है। और इसलिए और हथियारों की जो बिक्री है उसमें चीन भी आ गया, रूस भी आ गया और भारत भी आ गया। तो एकमात्र हथियार विक्रेता के रूप में जो अमेरिका की हैसियत थी वो भी खत्म हो गई है। तो आखिर पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि एकमात्र हथियार ही है जहाँ से बहुत पैसा आप ले सकते हो, अपनी शर्तों पे ले सकते हो। इसलिए अभी बीच में मोदी जी भी गए थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे ये हमारे हवाई जहाज, हमारे फाइटर प्लेन लीजिए। क्यों लें भाई तुमसे? हाँ, हम रूस गए, हम वहाँ से, हर देश चाहता है हमसे खरीदो। और भारत का, यद्यपि भारत का $130 बिलियन उससे लेन देन है, और जिसमें भारत का निर्यात ज़्यादा है, अमेरिका का निर्यात कम है। इसीलिए टैरिफ का खेल हो रहा है। बहरहाल, तो अभी वहाँ से जब ये जो जानकारी निकल के आई कि जो NIH का जो विवेकाधीन बजट होता है अमेरिका का, वो $18 अरब, लगभग 40%, मतलब 100% पहले होता था, 40%, $18 अरब की राशि उन्होंने अब कटौती कर ली है। साथ में एजेंसी को 1300 कर्मचारियों की उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। $2 अरब से अधिक की जो संघीय शोध निधि होती है वो भी वापस ले ली गई है। कुल मिलाकर के वहाँ पर शोध, वैज्ञानिक अनुसंधान, इसके लिए संभावनाएं बहुत धूमिल होने लगी है। परिणाम ये हो रहा है कि वहाँ से वैज्ञानिक भाग रहे हैं। कहाँ जाएंगे? 2 दुनिया के देश ऐसे हैं जिनको आमंत्रित कर रहे हैं, एक चाइना, दूसरा भारत। चाइना को ये पहले से पता था कि अमेरिका की ये जो स्थिति है, क्योंकि चाइना में गरीबी में लोगों को पालता है। वो तो एक बिस्तर के नीचे दूसरा बिस्तर से तीसरा बिस्तर, है ना, वो जो 2.5 बाई 6 के जो गलीचे होते हैं उनमें लेटाता है और 12 घंटे काम करवाता है। इसलिए वो जानता है कि वो अमेरिका से कैसे निपटेगा, इसलिए वो निपट रहा है। और इसीलिए वहाँ की भले जीडीपी अमेरिका की भी कम है और चाइना की भी उसके बनस्पत तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन कम है। लेकिन भारत इन सब से ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों स्थिति है। हम काम भी खूब करते हैं और साथ ही जीवन स्तर भी हमारा इतना ऊंचा भी नहीं हुआ है अमेरिका के जैसा कि हम कुछ काम करना ही नहीं चाहें। सब कुछ, पानी का ग्लास भी कोई ला के दे दे हमको, भोजन भी सीधा मुंह के अंदर चला जाए, ऐसा अमेरिकी तरीका जो हो गया, ऐसा भारत में कम से कम नहीं है। चाइना में बदतर जीवन है, लेकिन बहुत श्रम करवाते हैं, जी तोड़ श्रम कराते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद वहाँ पर कूट कूट के भरा है। परिणाम वहाँ से 2010 से 2021 के मध्य लगभग 19,500 वैज्ञानिक अमेरिका छोड़कर के चीन जा चुके हैं।
हमारे यहाँ के भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं आ रहे। क्यों? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि चाइना तो बहुत उनको व्यवस्थाएं दे रहा है। चाइना दिल खोल करके उन पर खर्च कर रहा है। वो जानता है कि वैज्ञानिकों के ऊपर खर्च करना इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। वो एक तरीके से आप नियोजन कर रहे हो, आपका व्यय नहीं है वो तो उतना उसका प्रतिफल इतना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका हाथ खींच रहा है। अमेरिका इसलिए भी हाथ खींच रहा है कि उसके पास अब है ही नहीं देने को होता तो एक वो अंतरिक्ष में जो जिसको साल भर तक पटक के रखी थी उस महिला वैज्ञानिक को और उसके साथी को, वो उसको एलन मस्क को 1000 बार धन्यवाद देना चाहिए अमेरिका को कि वो अपने खर्चे से लेकर के आ गया अपने अपने क्राफ्ट के द्वारा। अमेरिका तो नहीं ला पा रहा था। बात तो पैसे की थी ना, अमेरिका के पास पैसा है ही नहीं। ये अब वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं, दुनिया भी समझ रही है। इसलिए बिल्कुल ट्रंप जो पगलाए घूम रहे हैं, इसीलिए घूम रहे हैं उसके। तो अभी भारत को क्या करना चाहिए? हमें अपने देश की बात करना है। भारत को ये करना चाहिए। भारत एक योजना जब से मोदी जी आए तब से एक योजना वो लागू करते हैं। वो उसका नाम है वैभव फेलोशिप कार्यक्रम। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम ये प्रवासी वैज्ञानिकों के लिए है, जिसमें उनको यहाँ बुलाते हैं 2-3 महीने के लिए वो होती है, और साथ में उनको 4 लाख रुपए प्रति माह आने जाने का फ्लाइट का खर्च और ये सब दिया जाता है, सुविधा दी जाती है। और उसमें वैज्ञानिक आ भी रहे हैं, लेकिन वो स्थायित्व तो नहीं मिल रहा है। तो अब ये अवसर है, उसको जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि मुश्किल में ही अवसर मिलता है। तो ये जो अमेरिका का जो अभी संकट आया है, भारत के लिए सुनहरा अवसर बन सकता है। हम अपने वैज्ञानिक नहीं बल्कि दुनिया के अच्छे वैज्ञानिकों को भारत की भूमि पर अनुसंधान के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बुला कर सकते हैं, उनसे वो सब प्रयोग कर सकते हैं। अभी जैसे आखिर जो फाइटर प्लेन राफेल अब टाटा के साथ जुड़ करके और उसका यहाँ निर्माण का काम के लिए सहमति हो गई। ऐसे कई सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ निर्माण होना आरंभ हो जाएगी। तो लेकिन सब काम तो वैज्ञानिक करते हैं ना, इसलिए वैज्ञानिकों को बुलाने के लिए ये पार्ट टाइमर नहीं, फुल टाइमर उनको बुलाया जाए अधिकाधिक। और ये मोदी जी कर सकते हैं, केवल वर्तमान सरकार, ये जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी उनकी दृष्टि केवल इस राष्ट्र को ऊपर ले जाने के लिए है। मुझे क्या मिलेगा इससे? पुराने जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्षमा करना अटल जी के अलावा सब लोग ज़्यादातर ऐसे ही हुए, जिसको ये था कि इस काम से मुझे क्या मिलेगा, मेरे परिवार को क्या मिलेगा, है? राजीव गांधी फाउंडेशन को कितना कमीशन दोगे, या हमारे फलाने को? तो अब वो लोग नहीं, यहाँ तो राष्ट्र को क्या लाभ मिलेगा, इसको करने वाले लोग हैं। इसलिए इस समय पूर्णकालिक उनको बुलाया जाए। अमेरिका से जो आते हैं, वहाँ के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को टक्कर देने के लिए हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय भी उस स्तर तक हमको करना पड़ेंगे। और साथ में दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है भारत की नौकरशाही, उलझा के रखते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने की नौकरशाही चल रही है, वही चल डीएम ने वो फलाने वो क्या है। तो और ये उसमें कुछ अच्छे डीएम भी हैं, अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं, अच्छे प्रशासनिक देखने वाले भी हैं, अच्छे मंत्री भी हैं, अच्छे लोग भी, लेकिन कुछ ऐसे घुसे पड़े हैं पुराने जंग लगे हुए सिस्टम के लोग, जो उनको तंग करते हैं, उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते, उलझा कर रख देते कागजों में। तो उसमें कई सुगमता देना पड़ेगी, तब हमारा राष्ट्र इसको जो मुश्किल अवसर है, जहां अमेरिका का जो संकट है, उससे लाभ उठा सकता है। और राष्ट्र होने के नाते हमें लाभ उठाना पूरा चाहिए। मैं सोचता हूं आपकी इसमें टिप्पणी अवश्य आए, ताकि ये अन्य लोगों तक भी पहुंचे। और आपसे भी निवेदन है कि उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मैं जल्दी बोला हूँ क्योंकि मुझे सारे विषय को जल्दी बोलना था। ये आप कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो अब तक कर दीजिएगा। आपका भला होगा। भारत माता की जय।